और आइए अब बात करेंगे अगली खबर की। सावन महीने की शुरुआत होते ही देश भर में कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस यात्रा को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने कांवड़ यात्रा और नमाज के दौरान पुलिस की कार्रवाई की तुलना की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, एक देश दो कानून, जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। तस्वीर में एक तरफ कांवड़ यात्रियों का सड़क पर बिछे हुए दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर पुलिसकर्मी नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ते हुए लोगों को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। कई लोगों ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहा, तो कई ने उनके बयान का समर्थन भी कर दिया। अब दिग्विजय सिंह की पोस्ट को लेकर बीजेपी हमलावर है और पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों ले रहे हैं। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट को सनातन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को मौलाना, उन्होंने कहा यानी दिग्विजय सिंह को मौलाना करके संबोधित किया और कहा कि ये विवाद फैला रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी हर समय हिंदू धर्म का, हिंदू धर्मावलंबियों का और हिंदू साधु संतों का और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं। इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। पर मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूं, हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए कि इस पूरे मामले में वो माफी मांगे। तो इस पर पीसी शर्मा ने भी हालांकि जवाब दिया था, लेकिन इस पूरे विवाद को और भी जड़ से हम समझने की कोशिश करते हैं। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जब भी कहते हैं तो बहुत सोच समझकर ही कहते हैं और उनके सोशल मीडिया पर जब भी वो पोस्ट करते हैं तो बड़े दमखम के साथ उस पोस्ट के साथ या उस बात के साथ खड़े भी रहते हैं। अब ये बात जब उन्होंने कही है, एक तस्वीर साझा की है, अगर हम उसे दिखा पाए स्क्रीन पर तो प्लीज दिखाइएगा कि आखिर इस तस्वीर के पीछे वो कहना क्या चाह रहे हैं। क्या वाकई एक विवाद उत्पन्न करना चाह रहे हैं? ये स्ट्रैटेजी है कि आने वाले समय पर कांग्रेस किस लाइन पर जाने वाली है, ये समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौक से हमारे ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनसे हम समझेंगे। ब्रजेश, इस तस्वीर को आपने भी देखा और दिग्विजय सिंह का पोस्ट को भी आपने देखा। जाहिर है वो दो पोस्ट को कंपेयर कर रहे हैं जो कि एक वक्त की नहीं है। ऐसे समय पर वो कानून को भी लेकर अपनी बात रख रहे हैं कि एक देश दो कानून, जबकि ये तमाम चीजें हम देखते हैं समय समय पर कानून व्यवस्था और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इन तमाम चीजों के लिहाज से किया जाता है। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट के क्या मायने? देखिए, दिग्विजय सिंह का इस तरह से जिस दो पोस्ट जो उन्होंने की है, एक ही पोस्ट को, एक हमने देख रहे हैं नमाज पढ़ते हुए दिखा रहे हैं सड़क पर, दूसरे में कावड़ियों को दिखा रहे हैं और जिस तरह से पुलिस उनके साथ व्यवहार कर रही है, निश्चित तौर पर इसकी तुलना नहीं की जा सकती। बेमेल है एक तरह से। ये नमाज आपको देखिए साल भर में 56 बार होती है, हर जुमे पर भी इस तरह से नमाज होती है, रोजाना भी नमाज होती है। लेकिन कावड़िए तो साल में एक बार निकलते हैं और वो सड़क से नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे आप बताइए? उनके पदयात्रा ही उनका मूल वो है, तो वो सड़क के रास्ते ही जाएंगे, कोई आसमान से तो चले नहीं जाएंगे कावड़ लेके वो। तो उनके जो एक तरीका है वो तरीका बता दें दिग्विजय सिंह। चलिए, नमाज का तो कोई दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं कि भाई आप मस्जिद में जाकर कर लीजिए, आप घरों में कर लीजिए, लेकिन आप देखिए सड़क पर तो यदि कावड़िए तो सड़क पर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो एक देश दो कानून की बात कर रहे हैं वो, इस पर भी कांग्रेस कटघरे में खड़ी नजर आती है। वैसे भी देश में दो कानून है ना, आप देखिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, तो दो कानून को बीजेपी तो लगातार एक कानून की बात ही कर रही है, सामान्य नागरिकता कानून की, तो कांग्रेस को पहले ही कर देना चाहिए थी। यदि पीसी शर्मा ये सफाई दे रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के कानून का पालन नहीं हो रहा, तो बाबा साहब अम्बेडकर भी तो एक ही कानून चाहते थे, दो कानून तो कांग्रेस ने ही लागू कर दिए हैं। तो कांग्रेस को पहले इस पर विचार करना चाहिए कि वो क्या एक कानून, एक देश एक कानून के पक्ष में है, क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में एक देश में दो झंडे लहरा रहे थे। जम्मू कश्मीर में अलग कानून था, 370 हटा के बीजेपी ने उसको एक कर दिया है। अब क्या वो भी चाहते हैं सामान्य नागरिकता कानून लागू हो जाना चाहिए? क्या इसकी पैरवी कर रहे हैं दिग्विजय सिंह? ये निश्चित तौर पर ये सियासी मामला कर दिया उन्होंने एक तरह से। वो ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हो या देश में कहीं पर भी समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आक्षेप लगा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है सरकार और हिंदुओं के साथ नहीं करती, कावड़ियों के साथ किस तरह से व्यवहार करती है। वो चाहते तो कावड़ियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी तस्वीर भी लगा देते तो शायद समान रूप से दिख जाता। हमने देखा है कि जहाँ पे उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहाँ कावड़िए गदर करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है। पंजाब में हमने देखा, उसी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें वो दे रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में हमने देखा है साल भर पहले किस तरह से कावड़ियों पर लाठीचार्ज हुआ था। तो यदि कावड़िए कहीं अपराध करते हैं, किसी दुकान में तोड़फोड़ करते हैं या दुर्घटना होती है उनकी वजह से, तो उन पर यदि कोई अपराध होता है उनके माध्यम से, तो उन पर भी अपराध दर्ज होता है। यदि आपको सड़क पर, क्या दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी जानी चाहिए तमाम
ताकि रोड जो बाधा हो। आप देखिए नमाज में और कावड़ियों में अंतर है। नमाज पढ़ते हैं तो सड़क पूरा जाम हो जाता है, इस तरह से नहीं होती है कि वो एक किनारे पे फुटपाथ पर पड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। कावड़ी अपने एक रास्ते पे चलते हैं, यातायात को किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, यातायात लगातार चलता रहता है। कावड़ियों की वजह से कभी कोई यातायात प्रतिबंधित हुआ, बस ये सावधानी बरती जाती है कि वो पदयात्री जा रहे हैं वहां पे तो यातायात की वजह से या भारी वाहनों की वजह से कोई हादसा ना हो जाए। इस वजह से भारी वाहनों को तो वैसे भी शहरों में प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाती है, तो उस दौरान इतनी सावधानी बरती जाती है, पुलिस व्यवस्था लगाई जाती है। तो इसमें अंतर बहुत है। इसका एक तरह से एक दो तस्वीरों को पेश करके दिग्विजय सिंह सियासत करना चाहते हैं, वो ये जताना चाहते हैं, वो देश के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं। हो सकता है उनका मकसद खास वर्ग को ये संदेश देने की कोशिश है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह से ट्रोल हो रहे हैं, वो लोग उनको किस तरह से आक्षेप लगा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस ऐसी बातें करती जिससे उसकी ये दुर्गति हुई। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर से भी सफाई आ रही। पीसी शर्मा उस बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि कानून का एक समान पालन नहीं होता। बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया है वो मुसलमानों के लिए आप अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और हिंदुओं के लिए अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये सावधानी बरत रहे हैं, एक तरह से सफाई दे रहे हैं। लेकिन क्या वो ये जताना चाह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है तो हिंदुओं के साथ कार्रवाई नहीं हो रही? क्या वो क्या जताना चाह रहे हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा, वो कानून हाथ में लेके कावड़िए चल रहे हैं क्या? इस पर भी तो कांग्रेस को जवाब देना होगा कि कावड़ियों ने कौन सा अपराध कर दिया। यदि कहीं घटना हो जाती है, 2-4 हुड़दंग हो जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। ऐसा तो नहीं है कि कावड़िए जिस रास्ते से निकल रहे हैं वहां लूटपाट करते हुए जा रहे हैं, वो धर्म के पथ पर जा रहे हैं, वो धर्म की राह पर जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विवाद हो जाता है किसी जगह, लेकिन लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। कहां पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई, इक्का दुक्का घटनाएं हो जाती तो हम तो देखते हैं मुहर्रम में भी जुलूस निकलता तो उसको तो कभी रोका नहीं सरकारों ने। मुहर्रम में जुलूस निकलता तो कभी यातायात प्रभावित नहीं होता, वो भी एक रास्ते से चलता है जिस तरह से कावड़िए चल रहे हैं, एक साइड होकर चलता है। लेकिन ये सियासत है, सियासत में अपने अपने हिस्से का लाभ देखा जाता है और दिग्विजय सिंह को लग रहा है कि एक वोट बैंक, जो वोट बैंक उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम वोट बैंक है, वो समाजवादी पार्टी बसपा के पाले में चला गया। कांग्रेस को उसने एक तरह से हाशिए पर धकेल दिया, उसी को हासिल करने के जतन कांग्रेस करती हुई दिख रही है। तो दिग्विजय सिंह का ये मकसद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में वो इस वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए इस तरह का बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है एक ही एंगल से शायद सोचा गया होगा कि एक विशेष वर्ग को संदेश देना चाहते हैं, लेकिन दूसरा जो आपने बताया कि क्या वाकई इस तरह की बातें करके वो समान नागरिक संहिता या फिर एक देश एक कानून के पक्षधर हैं, तो इस पर भी उनको अब अपनी टिप्पणी देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी सवाल जो है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर जो पोस्ट उन्होंने किया उसको लेकर निशाना साधा है। ये पोस्ट वो देख रहे हैं आप जिसमें उन्होंने पिक्चर शेयर की है, एक तरफ कावड़िए और दूसरी तरफ नमाज पढ़ते हुए लोग जिन्हें पुलिस हटा रही है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि एक देश एक कानून होना चाहिए। हालांकि एक देश एक दो कानून उन्होंने लिखा कि एक देश दो कानून, यानी वो एक देश एक कानून की मांग कर रहे हैं। अगर तो फिर उन्हें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको भी रद्द करने की मांग कर देनी चाहिए। इससे पहले कश्मीर को लेकर धारा 370 और अलग झंडा उसको लेकर भी उन्हें विरोध करना था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब इस पोस्ट के बाद उनसे पूछी जाने लगी हैं।